नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीते कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर था। मिसाइल हमले, हवाई हमले और लगातार बढ़ता संघर्ष। पूरी दुनिया इस चिंता में डूबी हुई थी कि कहीं यह विवाद किसी बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। लेकिन उसके बाद एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आती है। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया जाता है। क्या है यह सीज फायर, किन शर्तों पर हुआ समझौता और इससे क्षेत्रीय हालातों में क्या बदलाव होगा, जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी इन डिटेल। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अप्रैल 2024 से यह तनाव और अधिक बढ़ गया जब सीरिया और गाजा जैसे इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। इजराइल ने ईरान के कई स्थानों पर हवाई हमले किए और जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में दोनों ओर जान माल का काफी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया ने इस सिचुएशन को लेकर चिंता जताई और कई देशों ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें शुरू की। सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान के अंदर कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी पल यह लड़ाई पूरा युद्ध का रूप ले सकता था। अमेरिका ने तो B-2 बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के परमाणु साइट्स पर भी बम गिराए, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब युद्ध बढ़ ही गया। लेकिन खुद अमेरिका, UN और कुछ यूरोपीय देशों ने तुरंत दखल दिया और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। काफी डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद यह लड़ाई थम जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान और इजराइल सीज फायर की घोषणा करते हैं। हालांकि सीज फायर हुआ है, लेकिन स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद ईरान ने भी पड़ोसी देश में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को भी तबाह कर दिया और इजराइल पर भी कई मिसाइलें दागी। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमले किए और इस तरह से दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी बना हुआ है। गाजा, लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों में हालात काफी क्रिटिकल है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल की चिंताएं अब भी कायम है और ऐसे में पूरी दुनिया चिंतित है कि जब ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है तो वे अब भी एक दूसरे पर मिसाइल हमला क्यों कर रहे हैं। आखिर सीज फायर के बावजूद हमला क्यों? क्या यह शांति सिर्फ कागजों पर थी या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई है? आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण। पहला, प्रॉक्सी ग्रुप, मध्यस्थ संगठनों की भूमिका। ईरान कई ऐसे समूहों का समर्थन करता है जो गाजा, लेबनान और सीरिया में एक्टिव है, जैसे हिजबुल्लाह और हौथी विद्रोही। इजराइल जब इन पर हमला करता है तो ईरान इसे अपने खिलाफ मानता है और बदले में मिसाइलें दागता है। यानी हमला सीधे नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से लड़ाई जारी रहती है। दूसरा है लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसे की कमी। दोनों देशों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वे मानते हैं कि सीज फायर का मतलब सिर्फ तैयारी का समय है, हमला रुकने का नहीं। तीसरा कारण है घरेलू राजनीति और दबाव। दोनों देशों की सरकारें जनता के दबाव में है। ईरान चाहता है कि वह मजबूत दिखाई दे और इजराइल चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, इसलिए वे हमले करके अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने की कोशिश करते हैं। चौथा है डिप्लोमेटिक साइट्स पर हमला। सीज फायर के बावजूद जब एक देश को दूसरे की गतिविधियों पर शक होता है, जैसे कि मिसाइल डिप्लॉयमेंट या न्यूक्लियर साइट्स, तो वे उसे पहले ही नष्ट करने की कोशिश करते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा कारण है टेम्पोररी सीज फायर और परमानेंट दुश्मनी। यह सीज फायर परमानेंट समझौता नहीं था, इसे टेम्पोररी पीस कहा गया था, जिसमें अस्थायी समाधान या बातचीत की प्रक्रिया तय नहीं की गई थी। इसलिए दोनों देश इसे सिर्फ एक ब्रेक मान रहे हैं और डाउट होने पर एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या आगे दोनों देशों के बीच कभी शांति होगी? दोस्तों, यह कहना तो मुश्किल है कि ईरान और इजराइल के बीच परमानेंट शांति कब होगी। जब तक इन दोनों देशों के बीच भरोसा, बातचीत और मध्यस्थता की ठोस व्यवस्था नहीं होती, तब तक ऐसे सीज फायर केवल कुछ दिन की राहत भर होते हैं। UN और अन्य देशों को इस संघर्ष को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने में बड़ी भूमिका निभानी होगी, वरना ये टकराव कभी भी एक और बड़े युद्ध में बदल सकता है। क्योंकि सीज फायर एक मौका होता है शांति का रास्ता चुनने का, लेकिन जब भरोसा ना हो तो वह सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों देश बातचीत से मैटर सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।